देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है मंदिर। अभी भी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी लोग आए हुए हैं, वो लोग परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए अपने सभी परिवार के साथ मैं विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए आया हूँ और माता का दर्शन खूब अच्छी तरीके से हम लोग किए। बड़ा आनंद आया, माता का आशीर्वाद लिए। अपने मन में जो मनोकामना थी वो माता से हम लोगों ने कामना किया, मांगा। जो भी भक्तगण माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दरबार में आते हैं तो माता कभी उस अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देती हैं। कहते हैं मित्रों, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, माता का हृदय बड़ा पवित्र होता है। कहते हैं पुत्र कुपूत होता माता को माता न भवती। पुत्र भले नालायक हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माता अपने भक्तगणों की हमेशा रक्षा करती हैं। माता हमेशा अपने भक्तगणों की सहारा करती हैं, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता बहुत कृपालु हैं। जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं माता अपनी प्यार लुटाती हैं, कृपा बरसाती हैं अपने भक्तों के ऊपर। किसी प्रकार का भक्त को कष्ट नहीं होता है। हर मनोकामना माता पूरा करती हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ चुंदरी बांधते भी हैं। जो वृक्ष लगा हुआ है उसमें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए संकल्प करते हैं। चुंदरी बांध करके माता विंध्याचल विंध्यवासिनी माता अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। देखिए 5000 वर्ष से ज़्यादा बताते हैं ये वृक्ष जो लगा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। बहुत विशाल वृक्ष और पुराना वृक्ष है। ऐसे वृक्षों का दर्शन भी दुर्लभ होता है। बहुत ही सुंदर विशाल वृक्ष है जो माता के मंदिर के ऊपर निकला हुआ है। बड़ा ही सुंदर लगता है। चोटियों के साथ उसका भी शोभा बड़ा ही अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ तिलक किए हैं माता के परिक्रमा के बाद। अब सीढ़ियों से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। फिर दर्शन करने परिक्रमा करने के बाद नीचे जा रहे हैं। यहाँ और मंदिरों का हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर है। देखिए भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं। सभी लोग लाइन में लगे हैं, भीड़ लगी हुई है। देखिए माता जी का यही सामने दरबार है। माता जी दिख रही हैं। बड़े बड़े घंटे जो यहाँ बंधे हुए हैं, जो भक्तगण की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वहाँ जो है माता जी को घंटा भी लोग चढ़ाते हैं। ये देखिए जगह जगह पे बैरियर भी लगी हुई है क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जगह जगह पे बैरियर लगा है। यहाँ लोग माता के जयकारा भी लगाते हैं और भक्तगण माता का दर्शन करते हैं। देखिए ये माता के मंदिर से हम लोग होकर के धर्मशालाएं देखिए बनी हुई हैं। यहाँ हनुमान जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में देखिए हम लोग यहाँ भी पहुँचे हैं माता के मंदिर में और वहाँ माता का दर्शन किए हैं। देखिए ये विंध्याचल विंध्यवासिनी माता हैं। कितना सुंदर स्वरूप है माता का। पुजारी जी बैठे हुए हैं, यहीं पर सभी लोग प्रसाद चढ़ाते। देखिए ये साक्षात ये भगवान भोलेनाथ भी यहीं पर विराजमान हैं। और भोलेनाथ का ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। और देखिए आप लोग दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहाँ की छटा बहुत अच्छी दिखती है। भगवान भोलेनाथ का शिव का ये मंदिर है। बड़ा सुंदर मंदिर है। देखिए अब जहाँ हवन वगैरह होता है वहाँ पर आए हैं। यहाँ लोग भी दीपक जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी का मंदिर है।
बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। माता विंध्याचल का दर्शन करने के बाद लोग आते हैं, यहाँ धूप दीप नैवेद्य करते हैं और बजरंग बली का दर्शन करते हैं। यहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए हम लोग भी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन करेंगे। देखिए यहीं पे हनुमान जी का दर्शन करेंगे। अंदर देखिए बने हुए हैं मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर है। यहाँ दीप वगैरह भी बिका करते हैं जलाने के लिए। धूप बत्ती भी यहाँ पर बिका करती हैं। पूजा सामग्री जो भी आपको लेना है वहाँ सब मिलता है। और बजरंग बली के स्थान पे हम लोग आरती करेंगे। धूप दीप नैवेद्य करने के बाद सीधा हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी बहुत ही सुंदर मंदिर है। हनुमान जी का बहुत भीड़ लगी रहती है। किसी तरीके से हनुमान जी का दर्शन मिल पाता है। मित्रों, हनुमान जी सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। ये विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तब हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। वहाँ पर आकर के लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, तब हनुमान जी का दर्शन भी करते हैं। प्रसाद लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है, विशाल मंदिर है। वहाँ से चल कर के हम लोग जा रहे हैं जहाँ अपने स्थान पे निवास किए हैं, वहाँ के लिए प्रस्थान किए हैं। देखिए प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पूजा सामग्री प्रसाद वगैरह जिसको लेना होता है घर के लिए, चूड़ी बिंदी सेंदूर जो भी प्रसाद लेना होता है, नारियल यहाँ मिलता है। ये माता का दर्शन लोग यहाँ भी करते हैं। देखिए कितना सुंदर माता का दिव्य मंदिर, विशाल मंदिर है। माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता अपने भक्तगणों पे कृपा करती हैं। और यहाँ से हम लोग मंदिर के जब बाहर निकलेंगे, धूप अगरबत्ती करने के बाद दर्शन करते हुए आगे भी जाएंगे पहाड़ी के तरफ। यहाँ देखिए चुंदरी लोग बांधे हुए हैं अपनी मनोकामना के लिए, और माता सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ये विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। ये भैरव जी का मंदिर है। आगे हम लोग पीछे चल कर के आए हैं मंदिर के। देखिए यहाँ भी दर्शन करते हैं। और एक यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो नारियल होता है, उस नारियल को एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड में देखिए ये कूप है, कुआं है, बहुत ही गहरा कुआं है। मंदिर के अंदर ही है, बहुत गहरा कुआं है। यहाँ के पानी हमेशा लहलहाते रहते हैं मंदिर के। बहुत गहरा कुआं है और इसी वजह से इस पे जाली लगाया गया है, थोड़ा सा खोला गया है जल भरने के लिए। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। माता के दर्शन देखिए, ये भी माता का मूर्ति है, विंध्याचल माता का। आप लोग दर्शन कीजिए। दूर दूर से भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं। देखिए यहाँ की छटा कितना सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर है। ये वन है, पहाड़ है। देखिए ऊंची पहाड़ है, यहाँ बहुत ऊंचाई है पहाड़। यहाँ पे लिफ्ट से लोग जाते हैं, और जो झूला वाला वो होता है डोली, उस पे भी लोग बैठ करके जाते हैं, जो बिजली से चलता है। और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का दृश्य। देखिए ये सब डोली, इसी में भक्तगण, बिजली से ये चलता है, बैठ करके इसी में देखिए लोग जा रहे हैं। बहुत पहाड़ी ऊंचाई पे ये ले जा कर के छोड़ता है, क्योंकि लोग चढ़ नहीं पाते हैं, इतनी पहाड़ी की ऊंचाई है। देखिए ये वृक्ष के बीच से होकर के जो बिजली से चलती है, लाइट से चलती है, ये देखिए ये करंट से चलती है, ये जा रही है विंध्याचल विंध्यवासिनी माता की पहाड़ी के चोटी पर। देखिए तार लगा हुआ, उसी में लोग लटक करके जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये देखिए जो कुंड बना हुआ है,
हवन कुंड है ये, जो नारियल माता को चढ़ता वापस नहीं जाता है यहाँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता को, वो हवन में पड़ जाता है। हवन में लोग उसी में डाल देते हैं और उसी हवन में डालने के बाद उस हवन की देखिए यहाँ दर्शन कर रहे हैं हम लोग। भैरव जी का ये दर्शन है, भैरव मंदिर है ये, माता जी के मंदिर के पीछे ठीक बना हुआ है भैरव जी का, पहाड़ी के सटाव हुआ है ये। और देखिए सब लोग भैरव जी का दर्शन कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये आप लोग भी भैरव जी का दर्शन कर लीजिए। माता विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पीछे ही पहाड़ी के पास में ये है भैरव जी का मंदिर। और देखिए महाराज जी तिलक लगा रहे हैं हमको, और महाराज जी को दक्षिणा कुछ दिए हैं। उसके बाद माता जी का भैरव जी का आशीर्वाद लिए, महाराज जी से आशीर्वाद लिए। ये हमारी धर्म पत्नी भी यहाँ गई हुई हैं और ये भी भैरव जी का दर्शन की और प्रसाद लगाए। देखिए अब हम कुंड के पास जा रहे हैं, जो नारियल चढ़ता है उसी कुंड में ले आकर के डाला जाता है। और देखिए कुंड बना हुआ है सामने दिख रहा। अब उस कुंड का भी लोग परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी भैरवनाथ का दर्शन करके अब जो है उस कुंड के पास जा रहे हैं। नारियल को उसी में डालेंगे और उसकी परिक्रमा करेंगे। कुंड का देखिए ये महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए कुंड है, कुंड जो दिखाई दे रहा है इसी में नारियल डाल दिए हैं। ये जल रहा है, लौ निकल रहा है। अब इस कुंड की परिक्रमा करते हैं। ये महाराज जी तिलक लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं वहाँ पर। देखिए जहाँ कुंड बना हुआ, जहाँ नारियल डाला जाता है कुंड में, जो जल जाता है नारियल उसी का भस्म लगता है। देखिए ये हम लोग उस कुंड का देखिए लौज निकल रहा है, यही कुंड है, इसी में नारियल डाला जाता है। इसकी हम लोग अभी परिक्रमा भी करेंगे। देखिए सब लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं इस कुंड का। ये भैरवनाथ मंदिर पे ही ये कुंड है, बड़ा सुंदर कुंड है और यहाँ परिक्रमा किया जा रहा है। जो नारियल लाया जाता है वो वापस लेकर के लोग नहीं जाते हैं, इसी कुंड में वह नारियल पड़ता है और वह जल जाता है। उसी का भस्म लोग लगाते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं, अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। और भैरव जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर हवन कुंड का परिक्रमा जरूर किया जाता है। हवन कुंड का हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा देखिए सभी लोग करते हैं और यहाँ भस्म लगाते हैं। हमारे रोग, हमारे दुख, हमारे दारिद्रता ये सब कोसों दूर भाग जाती हैं। तो मित्रों हवन का कुंड का भस्म अवश्य लगाना चाहिए। किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का बाधा हो, किसी प्रकार की जो है परेशानी चल रही हो, आपके रुके अधूरे कार्य अगर हैं तो यहाँ के भस्म लगाइए, आपके सारे कार्य माता जी पूर्ण करती हैं। अब देखिए भस्म लगाने के बाद हम लोग यहाँ का परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। और देखिए यहाँ ये भी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बड़ा सुंदर ये सीढ़ी बनी हुई है, बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ लोग पैदल नहीं जा पाते हैं और लिफ्ट से चढ़ कर के जाते हैं। ये देखिए हम लोग आगे चल कर के जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा है जो लिफ्ट से लोग जा रहे हैं, बिजली से चलने वाली वो मशीन है, उसी में बैठ कर के झूला है, उसी में बैठ कर के लोग जाते हैं उस पहाड़ी पे। बड़ा ही सुंदर दृश्य वहाँ का लगता है। और विंध्याचल विंध्यवासिनी माता पहाड़ पे बसी हुई हैं, बड़ी सुंदर पहाड़ी है, वहाँ का छटा बिखेरती है। ये लोग हम लोग रास्ते में देखिए अब वहाँ से निकल करके जा रहे हैं। जहाँ हम लोगों का वाहन है खड़ा वहाँ हम लोग जाएंगे, प्रसाद वगैरह खरीदते हुए और दर्शन करते हुए देखते हुए रास्ते का सब लोग जाते हैं। देखिए कितना सुंदर स्थल है, यहाँ हम लोग आए हैं जहाँ हम लोगों का वाहन खड़ा। देखिए पहाड़ पे माता की चोटी दिख रही है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी। देखिए माता जी के मंदिर का चोटी दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर है। और आप लोगों ने देखा कितनी ऊंची पहाड़ी से हम लोग चल करके अब वापस आ रहे हैं। माता का दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ से प्रसाद लिए हैं, उनको प्रसाद का
पैसा देंगे। उसके बाद हम लोग जो वाहन करके गए हैं उस वाहन पे जाएंगे, फिर अपने उस स्थान पर जाएंगे, कमरे पे जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर जो है निकलेंगे। देखिए ये रास्ते का दृश्य है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, यहाँ का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते थक जाते हैं भक्तगण लोग। देखिए कितना सुंदर जगह है विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का। देखिए यहाँ सब दोनों साइड में प्रसाद माता का मिलता है। जो भक्तगण आते हैं यहीं पर प्रसाद लेते हैं और माता का दर्शन करते हैं। दर्शन करते हुए आनंद लेते हुए अपनों बच्चों के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे संकट को हरण करें। माता विंध्याचल विंध्यवासिनी माता बहुत ही कृपालु माता हैं, बहुत ही दयालु माता हैं, बहुत ही करुणामयी माता हैं। जो भी भक्तगण माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आते हैं, माता साक्षात उनके ऊपर कृपा होती है। माता की साक्षात उनके ऊपर कृपा होती है। हर तरीके से अपने भक्त की माता रक्षा करती हैं। ये देखिए आगे सब ये दुकान लगाए हुए हैं, प्रसाद और बच्चों के खिलौने ये सब यहाँ मिलते हैं। माता के श्रृंगार का सामान मिलता है। ये रास्ता है, हम लोग वापस आ रहे हैं माता के दर्शन के बाद, विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के बाद वापस आ रहे हैं। बड़ा सुंदर है यहाँ का दृश्य, देखते ही बनता है। मिर्ज़ापुर में यह है, देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके, देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके हम लोग गए थे। अब देखिए माता विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का एक और मंदिर है जहाँ अष्टभुजा माता हैं। अब हम लोग अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके जा रहे हैं। विंध्याचल माता का दर्शन करने के बाद अष्टभुजा माता का दर्शन करने के लिए हम लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। देखिए अब जा रहे हैं, अष्टभुजा माता का दर्शन करेंगे। बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, देखिए कितनी लंबी सीढ़ियां हैं। चलते चलते थक जाते हैं, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। और ये अष्टभुजा माता यहाँ विराजमान हैं। विंध्याचल माता के दर्शन करने के बाद अष्टभुजा माता का दर्शन के लिए देखिए अभी भी आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी सीढ़ी हैं। बहुत ऊंचाई पर माता विराजमान है अष्टभुजा माता। अष्टभुजा माता बहुत ही ऊंचाई पे, पहाड़ी पे, चोटी पर बसी हुई हैं। अष्टभुजा माता का आप दर्शन कुछ ही देर में हम लोग करेंगे। देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके जाना पड़ता है और घंटों लग जाता है सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। बहुत भीड़ आगे लगी रहती है। बहुत लंबी ऊंचाई सीढ़ी है जहां अष्टभुजा माता का दर्शन के लिए जाते हैं। देखिए अभी सीढ़ियां की कतार ख़त्म नहीं हो रही हैं। चढ़ते 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 हम लोग बहुत ऊंचाई माता जी के, अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे चढ़ करके, देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी चोटी हैं, चढ़ करके हम लोग जा रहे हैं अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए। देखिए सब लोग थक गई हैं और वहीं पे खड़ी हो गई, चल नहीं पा रही हैं। इतनी ऊंची पहाड़ी पर माता जी विराजमान हैं। लेकिन मित्रों,
माँ की कुछ ऐसी कृपा है कि लोग बुजुर्ग हैं वह भी जो है माता जी के पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, माता जी की शक्तियाँ उनके अंदर विराजमान हो जाती हैं और आसानी से लोग चढ़ जाते हैं। देखिए अभी भी सीढ़ी चढ़ने का ख़त्म नहीं हो रहा है, कितनी लंबी दूरी से चढ़ करके हम लोग सीढ़ी पर आए हैं अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए। बहुत ऊंची पहाड़ी है, देखिए अभी भी सीढ़ियों पर ही हम लोग खड़े हैं। यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ऊंची चोटी पर हम लोग हैं। यहाँ से माता जी की चोटी बहुत ही ऊंचाई पर है और अष्टभुजा माता अपने भक्तजनों की कृपा करते हैं। देखिए ये लाइन में भक्तगण लगे हुए हैं, धीरे धीरे यहाँ से लोगों को निकाला जाता है क्योंकि बड़ी भीड़ लगी हुई है। बहुत ऊंचाई पर सीढ़ियाँ चढ़ करके अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए आना पड़ता है। देखिए लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे माता के अष्टभुजा माता के दर्शन के लिए हम लोग मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सीढ़ियों पे बहुत चढ़ना पड़ता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा भक्तों पे बनी रहती है, इसलिए सभी लोग चढ़ जाते हैं, माता का जयकारा लगाते हैं, माता का मनन करते हुए, कीर्तन करते हुए लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अष्टभुजा माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। माता रानी की कृपा अपने सभी भक्तों पे विराजमान रहती हैं, जिससे किसी भक्त को पता नहीं चलता कि हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते चले आए हैं। बहुत ही ऊंचाई है अष्टभुजा माता का मंदिर, जहाँ जो लोग नहीं चल पाते हैं, जो लाइट से चलती है, बिजली से चलती है, उस झूले में बैठ करके जाते हैं उस पहाड़ी चोटी तक। यहाँ अच्छी व्यवस्था है, जो जिस तरीके से चोटी पर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो लोग बिजली से झूले में बैठ करके वहाँ जाएं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल करके, सीढ़ियों से चढ़ करके माता के दर्शन के लिए जाते हैं। देखिए ऊपर हम लोग आ चुके हैं जहाँ अष्टभुजा माता हैं। देखिए ये अष्टभुजा माता का स्थान है। ये देखिए नीचे कितनी ऊंची पे पहाड़ी पे हम लोग खड़े हैं, नीचे का दृश्य आप लोग देखिए, बहुत ही विशाल पहाड़ी है जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये सब नीचे के दृश्य हैं। देखिए ये माता का हम लोग दर्शन करते हैं, अष्टभुजा माता का। ये पहाड़ी पे देखिए ऊपर घूम करके, ये देखिए कितनी नीची खाई है, बहुत गहरा है यहाँ से। ये सब लोग यहाँ माता का दर्शन करने के बाद फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। देखिए सभी लोग जयकारा यहाँ लगा रहे हैं। ऊपर पहाड़ी चोटी पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचाई पे माँ अष्टभुजा माता विराजमान हैं। ये अष्टभुजा माता का स्थान है। देखिए ये सब जंगल हैं।